वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर जो है पर डे मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और कल यानी कि 14 जुलाई की वीडियो जो है टेक्निकल इशू के कारण अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन उस वीडियो को आज रात को अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बिदु पी नायर को जो है अभी तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। और जो डॉक्टर नायर थे वो इस समय जो है यहाँ राजदूत बनने से पहले विदेश मंत्रालय में जो है निदेशक के पद पर थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना है कि राजदूत यानी कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो हाई कमिश्नर होते हैं वो कभी ना कभी जो है ब्रिटेन के अधीन जो है जो देश रहे होते हैं वो हाई कमिश्नर के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जो ब्रिटेन के अधीन रहे होते हैं वो है एम्बेसडर होते हैं। इसको ऐसे समझ लेंगे कि देखिए एक 53 देशों का समूह बनाया गया है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का, जिसमें जो है वे कंट्रीज शामिल हैं जो ब्रिटेन के अधीन नहीं रही हैं। तो वो जहाँ जो भी उससे रिलेटेड होते हैं, नियुक्त होते हैं किसी कंट्री में, वो उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कहलाते हैं, और जो अन्य नियुक्त होते हैं अदर कंट्रीज के वो कहलाते हैं एम्बेसडर यानी कि राजदूत। अब देखिए एम्बेसडर यानी राजदूत और हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त, आखिर इनका काम क्या होता है? तो देखिए ये जो हैं एक देश से दूसरे देश में जो हैं जाते हैं और वहाँ पर जाके उस देश की जो सूचनाएं होती हैं, खबरें होती हैं अपने देश में देते हैं, या फिर अपने देश की जो खबर वहाँ पे उस देश में चल रही होती हैं वो उस देश में देते हैं। तो आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए बात यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की है, तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। इसकी जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो है अशगाबाद, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गुरबानगुले बर्दीमुचामेदोव, और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है तुर्कमेन नया मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में जो है अभी ये बैठक हुई है, और इसकी जो अध्यक्षता की है वो हमारी प्रेजेंट टाइम की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो की है वो वर्चुअल की है, वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और इस बैठक में जो है वर्तमान 2020 की जो खरीफ की फसल है और मौसम के लिए जो स्थिति है उस पर चर्चा हुई है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसे 2016 में जो है लॉन्च किया गया था इस योजना को। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाता है, और इस योजना के अंतर्गत किसान की फसल बर्बाद होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान किया जाता है, ताकि जो किसान हैं ताकि किसानों की जो एक स्थिर आय है वो सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजमार्गों की सुधार के लिए सभी IIT, NIT और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से सहयोग मांगा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, NHAI। तो अभी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इन सभी से सहयोग मांगा है। अब देखिए ये जो योजना है इससे विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क प्रदान करने में जो है एक प्रयास, एक कदम उठाया गया है, और इसका जो उद्देश्य है वो है देश के सड़क अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के प्रति छात्रों और शिक्षकों की बौद्धिक विवेकशीलता का लाभ उठाना। अब देखिए यहाँ पर बात आई है NHAI की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये जो है भारत सरकार की एक स्वायत्त की एजेंसी है यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है ये, और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत
कार्य करती है। इसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और जो प्रेजेंट टाइम के हमारे जो इसके मिनिस्टर हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के, वो हैं नितिन गडकरी जी। तो इतना आपको जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। देखिए अभी आईआईटी कानपुर ने जो 100 विकसित किया है। यह उत्पाद किसी बंद कमरे को कीटाणु रहित करने के लिए बनाया गया है। यह उत्पाद स्मार्टफोन से जो है संचालित किया जाएगा। और देखिए ये जो है अपने पूर्ण संचालन में यह डिवाइस लगभग 15 मिनट में 10 बाई 10 मतलब कि एक स्क्वायर होगा 10 बाई 10 का, उतना 10 बाई 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। और देखिए ये जो है इसको ऑन ऑफ करके जो है इसको यूज कर सकते हैं स्मार्टफोन से। और यह अस्पतालों, होटलों, मॉल, कार्यालयों और स्कूलों जैसे अत्यधिक प्रवण संस्थानों पर जो है कोरोना वायरस को मारने में सहायता करेगा। और देखिए यहाँ पर बात कानपुर की है, तो कानपुर जो है वो चमड़ा उत्पादन में जो है काफ़ी फेमस है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच, फ्लोरोसेंट जांच और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर जांच के स्वदेशी संस्करण की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, BNIR बायोटेक्नोलॉजी जो है ये जो है जांच के स्वदेशी संस्करण की जो है शुरुआत की है। और ये देखिए जो है इसकी शुरुआत जो है बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में जो है की एक शाखा में किया गया है। और ये देखिए ये जो BNIR बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जो विकसित किया गया है आणविक जांच, उसका उपयोग जो है देश में कोविड-19 परीक्षण किट में किया जाएगा। और देखिए ये जो PCR है इसमें 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, इसको आपको याद रखना है। एक है ऑलिगोस, क्या है ऑलिगोस, दूसरा है एंजाइम और तीसरा है आणविक जांच। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑलिगोस, एंजाइम और आणविक जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए कौन सी कंपनी अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम के जो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने जो है इसकी घोषणा गूगल फॉर इवेंट के अवसर पर की है। और इस निवेश का जोर भारत के जो 4 क्षेत्र हैं उसको डिजिटल करने का जो है इसमें जोर दिया गया है। नंबर फर्स्ट है, इससे हर भारतीय को स्वयं की भाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी। सेकंड, भारत की अनूठी ज़रूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा। और थर्ड जो है डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाए रखा जा सकेगा। और फोर्थ जो है वो है शिक्षा और कृषि तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकेगा। देखिए बात यहाँ पर गूगल की है, तो गूगल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में और इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। और प्रेजेंट टाइम के जो इसके सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैंड क्लीजिंग IPA जेल RCF सेफ्रोला लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने जो है अभी जो है ये लॉन्च किया है। ये देखिए ये जो है यह हैंड क्लीजिंग जेल एक त्वचा अनुकूल मॉइस्चराइजर आधारित हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है। ये देखिए जो हैंड सैनिटाइजर है इसमें नींबू का यूज किया गया है और ये विटामिन ई से युक्त है। अब यहाँ पर बात आई है राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड की, तो ये देखिए ये जो है ये उर्वरक मंत्रालय रसायन मंत्रालय के तहत जो है सार्वजनिक उद्यम है और यह मिनी रत्न कंपनी है जो देश में उर्वरकों और रसायनों की प्रमुख उत्पादक है। ये कंपनी यूरिया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, पानी में घुलनशील उर्वरक, मृदा अनुकूलन जो है रसायन का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस जिले के किसानों ने पारंपरिक लोगों से अलग
बाढ़ प्रतिरोधी नई धान की किस्मों की खेती की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलाघाट जिला ये जो है असम में पड़ता है। बात देखिए यहाँ पर असम की है, तो ये रहा मैप में असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। और देखिए ये जो बिल्ट हुआ था यानी कि बन के तैयार हुआ था राज्य के रूप में, ये 26 जनवरी 1960 में। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। असम से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि एक सींग वाला जो गेंडा है वो भारत में 2 राज्यों में पाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल में और एक असम में, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। देखिए अभी ईरान ने जो है इस परियोजना से भारत को अलग कर दिया है। अब देखिए डिसीजन आखिर ईरान ने क्यों लिया है, तो देखिए ईरान सरकार ने जो है इसका कारण फंडिंग और शुरुआत में भारतीय पक्ष से देरी को बताया है। और देखिए अब जो है ये जो रेलवे है इसे भारत की सहायता के बिना ये ईरान आगे बढ़ाएगा इस परियोजना को, और जो है भारत को इससे पार कर दिया है। बात यहाँ पर ईरान की है। अब देखिए बात यहाँ पर ईरान की है, तो ये रहा मैप में ईरान। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमंग अमीन को जो है अभी बीसीसीआई का जो है अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ पर बीसीसीआई की है, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में। और देखिए इसके जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरव गांगुली। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को किस वर्ष तक बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2025 तक। देखिए ये निर्णय जो है 15वें वित्त आयोग के साथ एक बैठक में लिया गया। और देखिए इसमें जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है इस बैठक में हिस्सा लिया। और देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय का परिव्यय में देश में कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लगभग 2/3 किया जाएगा। और देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अपनी आवश्यकता को लगभग 4.9 लाख करोड़ से संशोधन करके 6.04 लाख करोड़ कर दिया है। ये कोविड-19 को देखते हुए ये किया गया है। अब देखिए जो डिसीजन लिया गया है स्वास्थ्य व्यय को जो है बढ़ाने का, ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत लिया गया है। और देखिए ये जो है 2002 में अपनाई गई पिछली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का स्थान लिया है इसने। देखिए ये जो है इसमें अपनाने गए जो लक्ष्य हैं, आखिर इसको 2.5 बढ़ाया गया है, तो इसके जो लक्ष्य हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे जीडीपी के 2.5 तक किया जाएगा, ये इस योजना के अंतर्गत। देखिए इसमें जो है 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करना है। और इसमें 2025 तक प्रजनन दर को जो है घटाकर 2.1 करना है। और 2019 तक जो है शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना है। और 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति 1000 तक कम करना है। तो इस योजना से रिलेटेड इतनी जानकारी है, अब ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार ने जो है अभी इसकी अनुमति दी है। अभी देखिए म्यांमार की सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसमें निजी चिड़ियाघरों को 90 वन्यजीवों की प्रजातियों के प्रजनन की अनुमति दी है। और देखिए इस संस्थान ने इस कानून से दुनिया में दुर्लभ जानवरों की मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना व्यक्त की है। इसमें देखिए वाणिज्य खेती के लिए अनुमति दी गई है। वन्यजीव जानवर की सूची में जो है टाइगर, पेंगोलिन, सियामी मगरमच्छ और अयरवाड़ी डॉल्फिन शामिल है, जो दुनिया में लुप्तप्राय प्रजातियों में से है। अब देखिए बात यहाँ पर म्यांमार यानी बर्मा की है, तो ये रहा मैप में म्यांमार। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिडो, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट है विन मिंट, और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्यात।
देखिए लास्ट वीडियो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे में, हाल ही में किसने देश के विभिन्न हिस्सों में फिश क्रायो बैंक की स्थापना की घोषणा की है, तो इसका जो आंसर था वो था केंद्र सरकार। काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट किया और कमेंट करके इसका जो है आंसर बताया है। आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में, हाल ही में असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो है आंसर आपको बताना है कमेंट करके और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।